तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर कोई फेस करता है। होता क्या है कि महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, सब कुछ एकदम बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे जैसे महीने का एंड आता है जेबें बिल्कुल खाली हो जाती हैं। मतलब मेहनत पूरी कर रहे हैं, इनकम भी लगातार आ रही है, पर पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ रही है। महीने के आखिर में पैसा कहाँ गया? देखिए, ये सवाल हमने ना जाने कितनी बार खुद से पूछा होगा, राइट? पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपकी इनकम या कमाई का प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में एक लीकी बकेट यानी एक छेद वाली बाल्टी की तरह है। हम ऊपर से बाल्टी में पानी तो भर रहे हैं, लेकिन नीचे 5 बड़े छेदों से पानी लगातार बह रहा है। और आज हम उन्हीं 5 आदतों की बात करेंगे जो आपके पैसों को बिल्कुल पानी की तरह बहा रही हैं। तो सबसे पहला छेद यानी फाइनेंशियल लीकेज की प्रॉब्लम। ये जो 100 रुपए यहाँ 200 रुपए वहां खर्च करने की आदत है ना, ये हमारी पूरी सैलरी को धीरे धीरे खा जाती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, कभी बाहर से फूड डिलीवरी मंगवा ली, या छोटे मोटे रोज की खर्च। ध्यान दीजिए, ये सब इनविजिबल छेद हैं। ये दिखने में इतने छोटे लगते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन महीने के एंड में जब इन सब को जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बस ऐसे ही गायब हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लीकेज को रोकें कैसे? वेल, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। आपको अपने हर एक खर्च को लिखना शुरू करना होगा। चाहे अपने फोन के नोट्स ऐप में लिखिए या कोई एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप यूज कर लीजिए, क्योंकि देखिए, जब तक आपको साफ साफ दिखेगा ही नहीं कि पैसा जा कहां रहा है, आप उस छेद को बंद कर ही नहीं पाएंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, जरूरत और चाहत के बीच के फर्क को ट्रैक करना। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है जरूरत यानी नीड्स, जिसके बिना सच में हमारा काम नहीं चल सकता, और दूसरी तरफ है चाहत यानी वांट्स, वो चीजें जो बस हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराती हैं। जैसे फोन ठीक चल रहा है पर नया मॉडल चाहिए, या हर वीकेंड बाहर खाना है। ये ऐसी खरीदारी होती हैं जो सिर्फ कुछ पल की खुशी देती हैं, और बाद में मिलता है सिर्फ पछतावा। तो अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले बस एक बार रुक कर खुद से पूछिए, क्या सच में इसकी जरूरत है? आगे बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ, पहले बचत का नियम या द सेव फर्स्ट रूल। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार पहले सारे खर्च निपटा लेते हैं और आखिर में जो बचेगा उसे बचा लेंगे, और ये एक बहुत बड़ा जाल है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि आखिर में कुछ बचता ही नहीं है, जीरो। जब हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सबसे आखिरी काम मान लेते हैं तो सच मानिए, बचत का नंबर कभी आता ही नहीं है। इस आदत को हमें आज अभी बदलना होगा, और यहां काम आता है 20% का रूल। जैसे ही इनकम हाथ में आए, आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उसका कम से कम 20% हिस्सा तुरंत अलग कर दें। अगर शुरू में 20% मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, चाहे वो 500 हो या 1000 रुपए, लेकिन उसको सबसे पहले अलग करना एकदम क्रूशियल है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 कमाएं, स्टेप 2 तुरंत 20% अलग रख दीजिए, और स्टेप 3 अब जो बाकी का 80% बचा है उसमें से अपने खर्च पूरे कीजिए। ये एक ऐसा पावरफुल तरीका है जो हमारे खर्च और बचत के ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरी तरह उलट देता है, और इससे आपकी सेविंग्स की पक्की गारंटी हो जाती है। चौथी प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है आजकल, सोशल मीडिया का जाल। लोग क्या सोचेंगे? सच कहूं तो इस एक लाइन ने, इसे एक सोच ने दुनिया में ना जाने कितने लोगों को गरीब बनाकर रखा है। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं, और लगता है कि हमें भी वही ब्रांडेड जूते चाहिए, वही लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि दिखावे के लिए किया गया खर्च आपकी अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को वहीं रोक देता है। सोचिए, जो पैसा आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट हो सकता था, वो कहां जा रहा है? वो बस कुछ अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर इंप्रेस करने में बर्बाद हो रहा है। खर्च करना गलत नहीं है, पर वो अपनी समझदारी और हैसियत से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। और अब आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पर, पैसे को काम पर ना लगाना। अक्सर हमें लगता है कि पैसा बैंक अकाउंट में सेफ पड़ा है तो बस हमारा काम हो गया, पर यहां महंगाई या इन्फ्लेशन नाम की एक इनविजिबल फोर्स अपना काम कर रही होती है। बैंक में खाली पड़ा पैसा टाइम के साथ एक्चुअली अपनी पावर खो रहा होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, जो सामान आज 100 रुपए का आता है वो कुछ सालों बाद 100 रुपए में नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये आपकी वेल्थ का एक साइलेंट ड्रेन है। इसीलिए अपने पैसे को काम पर लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में बेसिक इन्वेस्टिंग सीखना या एक छोटी सी SIP सिप शुरू करना लिटरली बहुत आसान हो गया है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इसके लिए आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए,
आप आज सिर्फ 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। यही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं और आगे चलकर एक मैसिव डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को मुझे बस एक लाइन में सम अप करना हो तो वो ये होगा, कमाई से ज्यादा जरूरी है पैसे संभालना। देखिए, आप चाहे महीने का कितना भी कमा लें, अगर इन 5 आदतों को फिक्स नहीं करेंगे तो पैसा कभी नहीं टिकेगा। इन लीकेजेस को परमानेंटली बंद करना ही फाइनेंशियल आजादी का असली ब्लूप्रिंट है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिए, इन 5 फाइनेंशियल गलतियों में से आप सबसे ज्यादा किस गलती में फंसते हैं? क्या आप अपने खर्च ट्रैक नहीं कर रहे या शायद दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं? जवाब जो भी हो, इंपॉर्टेंट ये है कि उस पर आज ही एक्शन लिया जाए, क्योंकि जब तक आप छेद बंद नहीं करेंगे बाल्टी कभी नहीं भरेगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते रहिए।